Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my corresponding students. I hope you all are fine and safe. My dear students, we were on chapter number 7 and today we are going to start electrochemical cells. Beta, before to understand the term electrochemical cells, first of all you should know about the concept of electrolytes. बेटा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझने के लिए पहले इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, हम इसको देखते हैं कि व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। बेटा एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए आपको पता है कि फ्री आयंस का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या होगा कि तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी कि जब हम उस इलेक्ट्रोलाइट का कोई एक्वस सोल्यूशन बना लेते हैं या उसको जो है वो मोल्टन स्टेट में ले आते हैं। मोल्टन कहते हैं बेटा पिघली हुई हालत को, पिघला देना उसको। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी मोल्टन स्टेट मतलब हम ऐसी सिचुएशन में उसको ले आते हैं जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, हम इसको सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं, जैसे खीर देखिए ना, सारे बच्चों ने सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी होगी। तो खीर में क्या होता है, लिक्विड कम होता है और जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो मोल्टन स्टेट में भी यही है कि जिसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम होगी और सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो द सब्सटेंसेस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट करेंगी वो सब्सटेंसेस जब वो सब्सटेंसेस किस फॉर्म में होंगी, या तो एक्वस सॉल्यूशन और या फिर वो मोल्टन स्टेट में होंगी। सो दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बेटे वी हैव डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है जैसे NaCl टेबल सॉल्ट है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन जब हम इसको फ्री स्टेट में अगर हम कहें सिंपल सॉलिड फॉर्म में पड़ा हुआ है नमक, तो बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं कंडक्ट करता, क्योंकि उस टाइम सोडियम और क्लोरीन के जो आयंस होते हैं वो पैक्ड होते हैं, तरतीब से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फ्री नहीं हुए होते। ठीक है, और हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए जब हमने मेटल्स का भी चैप्टर डिस्कस किया था, उसमें भी हमने मेटल को डिस्कस करते हुए देखा था कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है तो उसके लिए जो है वो क्या होना ज़रूरी है, फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन्स का जो है होना जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो सिंपल सॉलिड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड क्या होता है जी, सोडियम और क्लोरीन के एटम पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, आयंस जो होते हैं वो अरेंज फॉर्म में होते हैं, तरतीब से जुड़े हुए होते हैं, उनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आयंस नहीं मौजूद होते। सो दैट्स वाई सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब अगर सोडियम क्लोराइड ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो या तो हम बेटा इसको मोल्टन स्टेट में ले आएंगे या फिर हम इसका जो है वो सोल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, जैसे इसको वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे। अगर हम इसको वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं तब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करेगा अपने अंदर से, अदरवाइज़ ये इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने नहीं देगा। इसी तरह से बेटा एसिड्स और बेसिस भी होते हैं, ये भी गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये भी जो है वो एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सो बेटा मोल्टन स्टेट में ये कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को भी आगे बेटा फर्दर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है। वी हैव 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, weak electrolytes and non-electrolytes. So first of all we will discuss strong electrolytes. अब बेटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है, फंक्शन क्या है जी बेटे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे बेटा, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जो क्या होते हैं सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे किसी नमक है, सपोज सोडियम क्लोराइड है, अगर हम इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं और आफ्टर डाइजोलेशन ये बहुत ज़्यादा आयंस जो है वो देते हैं, आयंस प्रोड्यूस करेंगे, इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, कम्प्लीटली बेटे जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और जो एंड प्रोड्यूस मोर आयंस, और बहुत ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं। सो दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर NaCl, sodium chloride, sodium hydroxide, sulfuric acid, and there are a lot of strong electrolytes. नेक्स्ट टर्म इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बेटे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वाटर के अंदर डिज़ोल्व तो हो जाएंगे बट आफ्टर डाइजोल्यूशन
ये बहुत ज़्यादा आयंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते, सो दैट्स वाई दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट, यानी थोड़ा सा जो है वो थोड़े से जो है वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर डिजॉल्व करने पे सारे के सारे आयंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते, सो दैट्स वाई दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हेयर वी हैव एसिटिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन वी डिजॉल्व एसिटिक एसिड इनटू वाटर इट विल प्रोड्यूस आयंस बट टू अ स्मॉल एक्सटेंट, थोड़ी सी मिकदार में जो है वो ये आयंस प्रोड्यूस करता है, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, सो हेयर वी हैव, आप देख सकते हैं हमारे पास इक्वेशन दी हुई है ऊपर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम आयंस और हाइड्रोक्सल आयंस उसने प्रोड्यूस किया, बट हेयर एसिटिक एसिड को जब वाटर के अंदर डिजॉल्व किया है तो एसिटेट आयंस और हाइड्रोनियम आयंस जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं। सो नेक्स्ट वी हैव नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेटे? ऐसी सब्सटेंसेस जो बिल्कुल भी जिनमें से गुजरती नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, आयंस ही नहीं प्रोड्यूस करते। जब आयंस ही नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो बेटे हमें पता है, हमने मेटल्स की डेफिनेशन देखी हुई है कि मेटल जो है वो हमारे पास गुड कंडक्टर होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सो हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए फ्री आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेटा यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो आयंस प्रोड्यूस ही नहीं करते। लाइक शुगर को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें ना तो शुगर कम आयनाइज ही नहीं होता, आयंस प्रोड्यूस ही नहीं करता। सो हम वी कैन से दैट शुगर इज़ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हम कह सकते हैं कि शुगर जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। सो द सब्सटेंसेस विच डू नॉट ionize in their aqueous solution and do not allow the current to pass through their solutions are called non-electrolytes. For example, we have sugar solutions, benzenes, etc. are non-electrolytes. So this is about electrolytes. Now we will go towards the electrochemical cells.